नमस्कार, आप सभी का शिखर मीडिया पर स्वागत है। बीसीएमओ कार्यालय पहुंचकर अधिकारी को गोली मारने की दी धमकी। उदयपुर से आ रही बड़ी खबर है, जहां उदयपुर वाटी के बीसीएमओ डॉक्टर मुकेश कुमार भूपेश को गोली मारने की धमकी दी गई। उनके कार्यालय में पहुंचे गोली मारने की धमकी ही नहीं बल्कि उनके साथ मारपीट की और फाइलें भी टेबल से इधर उधर फेंक दी। बीसीएमओ डॉक्टर मुकेश भूपेश ने जानकारी दी कि वह अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, तभी उनके पास मझाऊ का रहने वाला राकेश देवटिया पुत्र सुल्तान सिंह देवटिया आया। राकेश के साथ सिंगनौर का रहने वाला एडवोकेट वीरेंद्र सिंह और सीथल का रहने वाला पूर्व जिला परिषद सदस्य राजीव गोरा भी आया। अब तीनों साथ पहुंचे तो राकेश पहले तो गाली गलौज किया, उसके बाद टेबल पर रखी हुई फाइलों को इधर उधर फेंकना शुरू किया। आईफोन और बायोमेट्रिक मशीन को उठाकर फेंक दिया, फिर टेबल पर रखी हुई स्टील की बोतल को उठाकर मुकेश भूपेश पर फेंक कर वार किया, लेकिन डॉक्टर मुकेश इस वार से बच गया। उसके बाद गर्दन पकड़कर मारपीट करने लगा। जब खूब हंगामा हुआ, हो हल्ला होने लगा तो ये सुनकर वहाँ पर मौजूद स्टाफ मौके पर आया और बीच बचाव किया। जाते जाते राकेश देवटिया ने गोली मारने की धमकी दी। अब इस मामले में बीएसएमओ ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि कुछ साल पहले डॉक्टर मुकेश भूपेश और राकेश देवटिया बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब राकेश देवटिया ने मारपीट कर और धमकी की बात को लेकर अब दोनों दोस्तों में अब आपस में इतनी अनबन हो गई है कि मामला मीडिया के सामने आया और थाने तक पहुंचा। देखिए, डॉक्टर मुकेश भूपेश को गोली मारने की धमकी दी है। बीसीएमओ कार्यालय में आकर झगड़ा करने का आरोप लगा है, जिसमें राज कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए रिपोर्ट दी गई है। दोनों दोस्तों से पहले एक संगठन भी बनाया। पहले एक अभिनव प्रयास नाम से संगठन बनाया था, जिससे कई स्थानों पर मेडिकल शिविर भी लगाए थे। आपको बता दें कि राकेश देवटिया एक मेडिकल कंपनी भी देव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नाम से चलाता है। जब राकेश देवटिया से कॉल पर बात हुई तो पुराना रुपए का लेन देन का हिसाब बताया, जिसको लेकर बीएसएमओ कार्यालय पहुंचे थे। साथ में 2 व्यक्ति और भी थे। देवटिया ने बताया कि फाइलें और बायोमेट्रिक मशीन कार्यालय में बाहर आने के बाद मुकेश भूपेश खुद ने गिराया है और ना ही पानी की बोतल फेंकी, और संवाददाता के पूछने पर बताया कि गोली मारने की कोई धमकी नहीं दी है। सारी कहानी आप देवटिया की कॉल रिकॉर्डिंग से सुन सकते हो। देखिए संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मैं ऑफिस में बैठा था, कल की बात है, लगभग 12:30-1 बजे के आसपास की बात है। तो राकेश देवटिया नाम का शख्स है, मझाऊ का रहने वाला है, और उसके साथ में एडवोकेट वीरेंद्र जी हैं सिंगनौर के, और राजीव गोरा जी हैं शीतल सिंह। ये लोग मेरे पास में आए, आकर के वो बैठ गए। मैं अपना काम कर रहा था, मैंने उनसे आने का कारण पूछा, तो उसके बाद में राकेश देवटिया एकदम से तेज में आकर के बोला कि तू मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाता। तो मैंने कहा भी मेरा तेरे से क्या लेना है, मैं तेरा फ़ोन क्यों उठाऊँ, मुझे तेरे से कोई काम ही नहीं है, मैं तेरा फ़ोन क्यों उठाऊँ। बोले तेरे को मैंने भी शो बनाया और तू आज मेरा फ़ोन कैसे नहीं उठाता। मैंने कहा भी आप इस भाषा में ऐसे बातें नहीं करें। उसके बाद में वो और ज़्यादा आक्रोशित हो गया। आक्रोशित होकर के और मेरे टेबल पे जो मिल्टन की बोतल पड़ी थी, स्टील की मिल्टन की बोतल थी, वो उठा करके मेरी तरफ फेंकी। बोला कि तेरे को भी ही जान से मार दूँ, और माँ बहन की गालियाँ मेरे को देने लगा। बीच बचाव करने के लिए राजीव गोरा बीच में खड़ा हुआ और उनको भी उसने धक्का मार के साइड में कर दिया, और मेरे को भी पीछे धक्का मारा। मैं दीवार के जाके टकराया। फिर उसके बाद बायोमेट्रिक मशीन मेरी टेबल पर पड़ी थी और एक टेबल टॉप था, वो भी उसको उठाया और उठा के मेरी तरफ फेंकने की कोशिश करी। वो भी वहीं नीचे गिर करके वो भी टूट गई। ये सारी घटना थी। उसके बाद में सारा के सारा स्टाफ को एकदम से आवाज़ें हुई तो सारा स्टाफ आया और उन्होंने बीच बचा करके और मुझे उससे छुड़ाया। तो बाहर निकलते वक्त उसने बोला कि तो बाहर जब भी मुझे मिलेगा तो गोली मार करके जान से मारूंगा। डॉक्टर साहब, इस तरह की घटना अचानक से होना एक लोगों में संशय का विषय बना हुआ है। आप एकदम नज़दीकी थे, उनके एक दोस्त माने जाते थे और हर कार्यक्रम में एक दोनों साथ में रहते थे। अचानक से इस तरह की कैसी घटना हुई? देखो, पहले आज से लगभग 1.5-2 साल पहले मेरी उससे जान पहचान थी। हम बैठते उठते थे हम लोग, लेकिन जब से मुझे उसके कामों के बारे में पता चला तो उसके जो काम थे वो अच्छे काम नहीं थे। तो मुझे उससे दूरी बनाना मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मेरी जो जिस पद पे मैं बैठा हूँ उस पद पे इस तरह के व्यक्तियों के साथ में मेरा बैठना उठना मुझे उचित नहीं लगा। तो मैंने उससे दूरी बना ली, और उस दूरी से ही वो आहत हो रखा था, क्योंकि मेरे नाम से वो लोगों को डराता था, धमकाता, या उनका कोई फायदा उसको मिल रहा होगा, वो चीज़ वो कायम करना चाहता था। और मैं ऐसा चाहता नहीं था कि मेरे नाम से वो किसी को परेशान करे या उसका चीज़ का फायदा उठाए, क्योंकि उसकी जो नीयत थी और नियति वो सही नहीं थी। आप एक एनजीओ भी चलाते थे, राकेश देवटिया और आप मिलके, उस एनजीओ की क्या है अभी?
एनजीओ का उद्देश्य हमारा पहले अलग था। एनजीओ हमने इसलिए, मैं उसको एक अच्छा समाज सेवी माना था मैंने, कि मेरे को लगता था कि एक समाज सेवी है और उसी वजह से मैं चिकित्सा क्षेत्र में उस एनजीओ को बढ़ाना चाहते थे हम लोग। लेकिन उसका जो उद्देश्य था वो एनजीओ के नाम से लोगों को भ्रमित करके और लोगों से उनका गलत इस्तेमाल करने लग गया था वो। इसलिए मैंने उस एनजीओ से 2 साल पहले उस एनजीओ से दूरी बना ली और उस एनजीओ से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो किस स्थिति में क्या चल रहा है मुझे उसका कोई अता पता नहीं है। अब ये पूरा प्रकरण हो गया, अब आप क्या कार्रवाई हो रही है आपकी तरफ से? मैंने पुलिस के अंदर उदयपुर थाने के अंदर उसके खिलाफ राजकार्य वादा का मुकदमा दर्ज करवाया है और मैंने एसएचओ साहब से अवगत कराया है, प्रशासन को भी अवगत कराया है कि मुझे राकेश देवटिया से जान माल की हानि होने की संभावना पूरी है, अतः प्रशासन मेरी मदद करे। अभी जानकारी मिली है कि आपकी एफआईआर भी एक दिन देरी से यहाँ दर्ज हुई है। जी बिल्कुल, थोड़ा मैंने एसएचओ साहब को उसके लिए अवगत कराया था कि मुझे एफआईआर करवानी है और वो पता नहीं उन्होंने किस वे में उस चीज को लिया कि उन्होंने पहले परिवार में दर्ज कर लिया था। जब मेरे को रात को पता चला कि वो परिवार में दर्ज हुई तो मैंने सुबह जाकर के उनसे मिला वापस, तो फिर उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली है आज। अभी राकेश देवटिया ने भी यहाँ पर एक उपस्थित होकर एक एप्लीकेशन दी है, जानकारी आ रही है आगे, हालांकि उनकी पुष्टि तो हम कर नहीं रहे। उसमें 8 लाख रुपए का आपका कोई बकाया बता रहा है राकेश देवटिया, वो क्या मामला है? नहीं, ऐसा मेरे नॉलेज में ऐसा कोई मामला नहीं है और ना ही मेरे किसी प्रकार का कोई पैसे का लेन देन का मैटर राकेश देवटिया के साथ में नहीं है। हमारा 2023 से लास्ट जनवरी 2023 के अंदर लेन देन के जो भी कुछ भी मैटर थे, हमारा कोई प्रॉपर्टी का मैटर था, उस प्रॉपर्टी के मैटर के अंदर 2023 के अंदर जनवरी के अंदर एक विद एग्रीमेंट हमने सारा हिसाब कर लिया था, जिसमें मैं एक पक्षकार नहीं था, हम 3 पक्षकार थे। तीनों पक्षकारों के बीच में विद एग्रीमेंट हमारे बीच में समझौता हो रखा है, किसी प्रकार का कोई लेना देना हमारे बीच में नहीं है। अब आप क्या मांग करते हैं पुलिस से? मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इस तरह की जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर हम हमारे कार्यालय में सुरक्षित नहीं है तो हम बाहर फील्ड में, हमारा फील्ड में काम है, फील्ड में तो हमें सुरक्षा कहां से मिलेगी? जब कार्यालय में सुरक्षित नहीं है तो ऐसे लोगों से हमें फील्ड में सुरक्षा कहां मिलेगी? तो मैं पुलिस प्रशासन से यही चाहता हूं कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि समाज में ऐसा संदेश मिले कि आगे से कोई भी कर्मचारी या अधिकारी के साथ में इस तरह का बर्ताव ना करे। हाँ, राकेश जी से बात हो रही है, मैं दिनेश पत्रकार बात कर रहा हूँ। हाँ जी बताइए। सर, उदयपुरवाटी बीसीएम ऑफिस का जो मामला सामने आ रहा है, ये क्या घटना है बताइए। ये घटना है कि हम 1.5 साल पुराने साथ के थे, हमारा व्यवहार चलता था आपस में। अच्छा तो इनको मैंने कुछ पेमेंट दिया था जी, तो वो पेमेंट इन्होंने मेरे को सही समय पे दे दिया। एक बार पहले 1 जनवरी 2023 को मेरे को दे दिया इन्होंने, 4.25 लाख रुपए थे। उसके बाद मैंने 18 मार्च को इनको 8 लाख रुपए दिए थे सिंगनौर स्टैंड पे जी। उन्होंने 3 महीने का टाइम लिया था जी। उसके बाद इन्होंने न तो मेरा फोन उठाया जी और न इन्होंने कोई जवाब दिया मेरे। तो मैं इसके बाद में कई 2-4 समाज के बंदों को भी बताई बात ये, तो समाज वाले बोला ठीक है हम बात करेंगे बैठ के। राजीव जी दाइमा है, उनके सामने मेरी बात हुई थी पहले, तो वो भी बोलो हम टाइम होगा तो हम चलेंगे साथ में। ये राजीव जी दाइमा कहाँ के हैं? ये गुड्डागोड़ जी के हैं। वीरेंद्र वकील है जी। राजू ठेकेदार जी है जी। राजू ठेकेदार जी है, इनके सामने बात हुई थी। एक पवन मेघवाल है, इनके सामने बात हुई थी। तो इन्होंने मेरे को ऑफिस में बुलाया, बोला ठीक है हम बात करते हैं। उसके बाद में इन्होंने क्या गाली गलौज की, बोले मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं आपको राजकार्य में बाधा डालने का मुकदमा लगा दूंगा, मेरे पास पावर है, मैं बीसीएम हूँ, मैं सरकार का अंग हूँ। अभी इस वक्त आप क्या हो? आप एक फौजी तो हो, रिटायर्ड फौजी हो, आपको मैं क्या समझूं? इसका कह के मैं इन्होंने स्टाफ को बुला लिया, हल्ला किया इन्होंने और फिर मैं बाहर आ गया। ये घटना थी। अच्छा, आपके साथ कितने लोग थे आज जब? मेरे साथ 2 लोग थे। एक तो वकील साहब थे, वीरेंद्र जी वकील, जो समाज के हमारे बंदे हैं। इनके सामने बात हुई थी, ये हमारा पिछला मैटर भी इन्होंने पैसे दिलाए थे इनसे, तो इनको मैं इसलिए साथ लेके आया था। एक राजीव जी था, राजीव गोरा। राजीव जी गोरा। आप राजीव जी दाइमा, पवन मेघवाल, राजू ठेकेदार, ये और भी नाम बताए हैं, ये भी साथ थे क्या आपके? समाज के बंदे थे नहीं, ये तो पिछली मीटिंग में साथ थे, जो हमारा पिछला लेन देन था ना। राजू ठेकेदार जी से पैसे मैंने दिलाए थे 8 लाख रुपए इनको। जी जी। अब कुल कितने पेमेंट की बात थी जब आप गए थे? कुल कितना पेमेंट? 8 लाख रुपया पेमेंट मांगता हूँ इसके मैं। अच्छा जी। और इमरजेंसी के अंदर दिया था इनको। मेरे पास आए थे सिंगनौर
तो बोला कि मेरी मैडम का भी प्रोबेशन पीरियड है, मैंने एक मकान लिया है अभी ताज़ा, जी तो उसके अंदर मेरे पैसे लग गए, मैं लोन लेके मैं वापस कर दूंगा आपको। जी तो ये तो अपनी एकड़ी दिखा रहे हैं। तो बोला CMHO साहब भी मेरा है वहाँ पे, सब मेरा है। बोला मैं तो सरकार का राजस्थान सरकार का अंग हूँ, मैं तो एक अधिकारी हूँ, आप क्या हो मेरे सामने। एक दूसरी बात आ रही अपने है। पद का दुरुपयोग किया इन्होंने। अच्छा जी, एक दूसरी बात आ रही है सामने कि गोली मारने की धमकी देकर गए। अरे नहीं साहब, बिल्कुल आप ये साबित कर दो, मैंने आज तक कीड़ी नहीं मारी साहब। मेरा व्यवहार आसपास के लोगों से पूछो आप, आज तक मैंने मान सम्मान किया हर चीज को। ऐसे तो इनके ये भूपेश जी हैं डॉक्टर जी, इनके संस्कारों में नहीं है ये सब। तो इन्होंने घर मतलब इनके ऑफिस में आए हुए के साथ गाली गलौज कर रहे हैं। पैसे तो दूसरी बात है यार, पैसे नहीं थे तो मेरे को मत दो पैसे, लेकिन ये तो आए हुए का मान सम्मान ही नहीं कर रहे हैं। मुकेश जी ने आरोप लगाया है कि राकेश जी देवठिया मेरे पास है, उन राकेश ये देवठिया आरोप मिथ्या है, मैं भी बता सकता हूँ। गाली गलौज मेरे समाज के साथ, समाज के बंधु थे मेरे साथ में, उनसे पूछ लो, उनसे जब पुलिस पूछताछ करेगी तो उनसे पूछ लेगी पुलिस, वो साथ थे। अच्छा, उन्होंने बताया कि पहले गाली गलौज की है, फिर बोतल स्टील की बोतल से मारी है। उन्होंने, मेरा बंदा था कोई मायने बोला, उन्होंने शीशा फोड़ा है, बाद में आने के बाद में बायोमेट्रिक मशीन फोड़ी है, बोतल फोड़ी है। अच्छा साहब, वो तो देखो मुकदमा दर्ज कराएगा तो वो तो आज पुलिस भी तो समझदार है ये तो। ठीक है सर, मैं गाड़ी चला रहा हूँ थोड़ी।